साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसके बाद इसका फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें यह बताया गया, मैंने कुछ टाइम पहले जो बताया कि विभाग आवंटन कर अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार फिर एक बहुत बढ़िया पहल की है कि जो दिव्यांग, विडो, डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी हैं उनको यानी कि घर के पास ज्वाइनिंग के लिए क्या वरीयता दी जाए, उन्हें सबसे पहले किसे वरीयता दी जाएगी, इसलिए जो विकल्प पत्र भराकर और सहमति कराई जा रही है, इसके बारे में मैंने कुछ टाइम यानी कि लगभग 2-3 घंटे पहले एक वीडियो बनाया। उसमें आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या प्रोविजनल और होल्ड अभ्यर्थियों को भी यानी ईमेल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैंने ये बताना चाहूँगा आपको कि आज पूरे हम वीडियो में डाउट क्लियर कर दूँगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, अपना कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं करने। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है वीडियो के बनाने के लिए। मैं यही कहता हूं कि एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चैनल है, यानी कि आपको किसी भी भर्ती की अगर कोई अपडेट मिलती है तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पास कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे लिए यानी कि ठीक नंबर है, लगभग 130 के पास नंबर है, फिर भी हमारे को लिस्ट यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उसमें हमें नाम नहीं मिला। इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपको यानी कि जो ऑथेंटिक सोर्स न्यूज़ दे उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपके पास न्यूज़ पहुंचेगी तो आप यानी कि हर एक यानी कि भर्ती या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपके अच्छे नंबर हैं तो आप हर यानी अपडेट से वंचित न रहकर हर अपडेट आपको पता चलेगी। इसलिए आज हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जो प्रशासनिक सुधार अनुभाग 3 विभाग के परिपत्र दिनांक यानी 15/5/2020 के निर्देशानुसार वरीयता अनुसार चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति पद स्थान हेतु आयोजित की जाकर अभ्यर्थियों में विभाग द्वारा चिन्हित रिक्त पदों में विकल्प व सहमति भरवाकर पद स्थान किया जाना है। यानी कि आपसे यानी कि मैंने बताऊं आपको कि जैसे BLV दिव्यांग हो या फिर HI दिव्यांग हो या फिर LD दिव्यांग हो, यानी कि अदर्स कोई भी दिव्यांग हो, इन सभी की जो सीटें रखी गई है होल्ड यानी कि जिनको परिणाम जारी कर दिया गया, यानी कि जिनके अगर हम BLV कैटेगरी की बात करें तो इसमें लगभग 84 नंबर जो कट ऑफ गई थी, और उसके बाद अगर हम बात करें HI कैटेगरी की तो इसकी लगभग 34 नंबर कट ऑफ गई थी, और अगर हम LD कैटेगरी की बात करें तो 114 नंबर कट ऑफ गई थी। तो इसमें हम देखा कट ऑफ काफ़ी हाई गई है LD कैटेगरी की। इन दिव्यांगों का जो अंतिम रूप से चयन हुआ है, और ये अभ्यर्थी कुछ टाइम पहले मांग उठा रहे थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने कि सर हमारा घर के पास ज्वाइनिंग मिले और हमें अच्छा विभाग मिले, तो इसलिए विभाग ने इन्हें पहले वरीयता दी है। और आप जो होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं उनको अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। क्यों डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं? डॉक्यूमेंट ओनली फॉर आपका जो UDID कार्ड है, दिव्यांग अभ्यर्थी ओनली फॉर UDID कार्ड ईमेल पर यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ईमेल पर अपलोड करेंगे। और जो सेकंड नंबर जो अदर्स अभ्यर्थी जैसे विडो, डाइवोर्स या एक्स सर्विसमैन या अदर्स कोई है तो वो अपना जो प्रमाण पत्र है यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह वो अपना प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसलिए आप यानी कि जो अभी तक जिनका अंतिम रूप से चयन हुआ है वो यानी कि लास्ट डेट यानी 6 अगस्त 2026 है, यानी उस तक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जा सकती। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले जो अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थी हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि ज़रूर अपलोड करें, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ईमेल पर। और जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनका पहले यानी कि जब बोर्ड मीटिंग होगी, आज एक बोर्ड मीटिंग हुई है उसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उसमें किसका परिणाम जारी हुआ है और उसमें किस किस यानी परिणाम पर बात हुई है। हमारा परिणाम कब जारी होगा मैंने बताया, या इस मीटिंग या अगली मीटिंग में परिणाम आपका जारी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि आज जो होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं पहले उनका परिणाम जारी होगा, उसके बाद उसका विभाग आवंटन होगा, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स तो उनको भी अपलोड करने हैं लेकिन उन्हें अभी कुछ समय बाद करने हैं। जब उनका फाइनली परिणाम जारी हो जाएगा, विभाग जब उनसे सहमति पत्र मांगेगा तब आपको अपलोड करने हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपकी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। इसलिए आगे इसमें बताया गया, आपको बता दें किस किस को पहले वरीयता दी जाएगी। मैंने बताया कि सबसे पहले दिव्यांगजन को वरीयता दी जाएगी, सेकंड नंबर विडो और डाइवोर्स यानी कि सेकंड नंबर विडो और डाइवोर्स को दी जाएगी। उसके बाद यानी कोई एकल महिला हो गई, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और इनको अधिक पति पत्नी या कोई अदर्स
यानी किसी भी रोग से ग्रस्त है उसे दी जाएगी, या कोई यानी कि शहीद है, इसमें लगभग सभी को वरीयता दी जाएगी। इसलिए मैंने कुछ टाइम में एक वीडियो बनाया, मैंने बोला कि जो विडो यानी और डाइवोर्स महिलाएं हैं इनके लिए आप शिक्षा विभाग ही आवंटन करें, क्योंकि शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग का प्रोसेस लगभग 6 बजे से लेकर यानी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो अपने यानी बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। यानी कि आपने भी अच्छे कमेंट्स किए उसके नीचे कि सर हाँ हमें शिक्षा विभाग ही मिलना चाहिए, और अब आप यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यानी कि चाहूँगा कि आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस किस को ईमेल करना है और किस किस को नहीं करना। और जिन भी अभ्यर्थियों को कि अंतिम रूप से चयन हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने ईमेल नहीं किया है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमेल यानी कि ईमेल के बारे में अच्छा करना नहीं जानते हैं, या फिर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो आप मेरा मानना ये है कि अपनी नज़दीकी ई मित्र है वहाँ पर जाकर अपना जो UDID कार्ड है वो ईमेल से अपलोड कर दें, ताकि आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो फिर यानी कि दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि आप यानी पास की मित्रा पर जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। इसलिए आप ये वीडियो दूसरों या अपनी जो साथी है उन तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें भी यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और जो होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं वो अभी धैर्य बनाए रखें, उनका परिणाम जारी होगा। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं कि विडो और डाइवोर्स को शिक्षा विभाग मिलना चाहिए। और आपने जो अभी तक जिन जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट यानी अपलोड कर दिया वो भी कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।